Hare Krishna, welcome back dear students. Today we are going to start a new topic on computer and the topic name is man versus computer. Okay? In this video we will see how computer is different from human. Let us find who is better, computer or man. First of all, let's see who invented computer. किसने इन्वेंट करा था? कौन थे वो? हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? नाम याद कीजिए कि फर्स्ट कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? और यस, चार्ल्स बेबेज इन द ईयर 1822. ओके, और वो भी ह्यूमन बीइंग थे, मतलब कि मैन ने ही कंप्यूटर को इन्वेंट किया है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर. व्हाट इज़ कंप्यूटर? आई नो आप पहले पढ़ चुके हैं, बट हम वापस से इसे रिवाइज करते हैं. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा. जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि हमारी जो भी फाइल्स, फ़ोटोज़, सॉफ्टवेयर्स और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाता है? डेटा. ओके. दे ऑल्सो स्टोर एंड डिस्प्ले डेटा. जो भी हमारा रिज़ल्ट होता है, अगर जो भी हमें शो करवाना, जो भी हमें चीज़ देखनी है, वो होता है कंप्यूटर क्या करता है? उसे हमें शो करता है. ठीक है. मॉनिटर पे शो करता है ना, वो जितने भी रिजल्ट होते हैं, जो भी उसे शो करना होता है, तो वो हमें डिस्प्ले करता है. कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. इट सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी. इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स. क्या है? कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है और ये हमारी टाइम और हमारे एनर्जी को भी बचाता है, और ये बहुत सारा वर्क कर सकता है बिना किसी मिस्टेक के. ठीक है. इट कैन रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स. और वो बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकता है. इज़ दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल सी हाउ कंप्यूटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. ठीक है. फर्स्ट, स्टोरेज. अ कंप्यूटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स इट. हम जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में, मतलब बहुत सारे अमाउंट, बहुत सारी तादाद में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, मतलब डेटा स्टोर कर सकता है, और वो उसे कभी नहीं भूलता है. ठीक है. अ मैन में फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड. जो हम मैन होते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन उनके माइंड में स्टोर्ड रहती है वो भूल भी सकता है. ठीक है. हम क्या करते हैं, हमारी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है तो हम जो सब्जेक्ट है हम उसके बारे में एकदम भूल जाते हैं ना, हम अपने माइंड से निकाल देते हैं, हम एकदम फ्री हो जाते हैं. ठीक है. तो हम वो चीज़ें भूल सकते हैं, बट कंप्यूटर वो चीज़ें नहीं भूलता. इज़ दैट क्लियर? सेकेंड, टाइम. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. क्या है? कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क कर सकता है और एक ही टाइम पर बहुत सारे जॉब्स यानी कि बहुत सारे काम कर सकता है. ठीक है. यहाँ पर हम गेम भी खेल रहे हैं, हमारा गेम का जो भी हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो ओपन है. यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर हम पिक्चर्स देख रहे हैं. तो ये बहुत सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स खुले हुए हैं, तो ये मतलब एक टाइम पर बहुत सारे काम कर रहा है. ठीक है. A man needs more time to do any work as compared to a computer. अगर हम कंप्यूटर से ह्यूमन बींग्स यानी मैन की कंपैरिजन करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है कुछ भी काम करने में, है ना. हम बहुत फास्ट वर्क नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती है. तो हम
एज़ कंपेयर टू कंप्यूटर का धीरे वर्क करते, ठीक है, स्लो वर्क करते हैं। थर्ड, एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर के अगर हमने उसको सही इनपुट दिया है, अगर हमने उसको सही प्रॉब्लम दी है, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है। एक्यूरेट मतलब कि एकदम करेक्ट, ठीक है। अगर हमने कुछ भी उसको इनपुट दिया है तो वो एक्यूरेट रिजल्ट क्रिएट करेगा। कंप्यूटर और जो मेन होते हैं वो मिस्टेक कर सकते, दे कैन मेक मिस्टेक, ठीक है, हमसे मिस्टेक हो जाती है। अगर हम मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। कुछ भी हमारा रिज़ल्ट इनकरेक्ट हो सकता है, या हमसे कुछ सॉल्व करने में या सम कैलकुलेट करने में हमसे कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट कंप्यूटर से वो मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है 2 × 2 तो वो उसका सही रिज़ल्ट क्या देगा, 4। अगर हमने गलती से दे दिया है 2 × 3 तो वो क्या रिज़ल्ट देगा, 6, पर हमको क्या चाहिए था, 4। तो यहाँ पर किसकी मिस्टेक है, ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई, यहाँ पर कंप्यूटर की मिस्टेक नहीं है। कंप्यूटर हमारे अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो यहाँ पर मिस्टेक किसकी होती है, ह्यूमन बीइंग की, जिसने उसे कंप्यूटर को इनपुट दिया है, ठीक है। डिसीजन। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिसीजन की बात करते हैं, तो जो कंप्यूटर रहता है वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजंस। ह्यूमन बींग्स यानी कि मेन जो होते हैं वो खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। हमें कब खाना है, कब सोना है, ये डिसीजन हम ले सकते हैं, पर कंप्यूटर ये डिसीजन नहीं ले सकता है। हम जब तक कि उसे शट डाउन नहीं करेंगे तब तक वो कंप्यूटर ऑन ही रहेगा। वो अपने आप या अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेगा शट डाउन होने का, जब तक अनटिल एंड अनलेस हम जब तक उससे शट डाउन नहीं करते, हम उसे कमांड नहीं देते हैं शट डाउन करने का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अभी छोटे एज में, तो हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं कि हमें कौन से स्कूल में पढ़ना है, हमें क्या करना है, हमारे पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अभी हमें इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि हम हमारा सही गलत समझ सके, तो हमारे पेरेंट्स या जो भी बड़े हैं हमसे, वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। बट जो हमसे बड़े होते हैं वो डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वैसे ही कंप्यूटर भी खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता है, उसके लिए हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। वर्क प्रोसेस। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। मतलब कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और वो कहीं घंटों तक काम कर सकता है। A man need rest after working for some time. इसका मतलब ये है कि जो मैन है, जो इंसान है, उन्हें रेस्ट चाहिए रहता है कुछ टाइम के काम करने के बाद, है ना। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो कई घंटों तक काम कर सकता है और वो उससे कभी भी थकान फील नहीं होता है। और जैसे ही हम कुछ वर्क करते हैं तो हमें कैसे टायर्ड फील होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सो जाना चाहिए या हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है ना, तो हम उसके आगे वर्क नहीं कर सकते, हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए रहता है। पर कंप्यूटर को जब तक हम यूज़ कर सकते तब तक हम यूज़ कर सकते, जितने घंटों तक वो काम करता है, ठीक है। ऑर्डर्स। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन मेन्स ऑर्डर्स। मतलब क्या है, जो कंप्यूटर है वो हमारे ऑर्डर पे वर्क करता है, और जो अ मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क, और जो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। मतलब कंप्यूटर हमें ऑर्डर नहीं देता है, हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं, है ना।
जैसे कि हमने पेंट ब्रश, हमें पेंट यूज़ करना, हमें कुछ ड्रॉ करना है कंप्यूटर पे, तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर को कमांड देंगे कि आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है, ठीक है। तो वो हमारा ऑर्डर ले रहा है, एंड कंप्यूटर हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है कि आपको ये पेंट ब्रश ओपन करना है, ठीक है। तो वो हमारे ऑर्डर पे वर्क करता है, ना कि मैन कंप्यूटर के ऑर्डर पे, ठीक है। फीलिंग्स, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट अ मॉनिटर इट डज नॉट रिएक्ट। मतलब कि जो कंप्यूटर है उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, उन्हें कोई थकान, कोई गुस्सा, कोई रोना, कोई सैड फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कंप्यूटर के मॉनिटर को हिट किया तो उससे कोई दर्द या पेन फील नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल बताया, आपको सच में करके नहीं देखना है, ठीक है। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, ओके। अ मैन हैज़ फीलिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू गेट हर्ट यू फील इट, ठीक है। मैन के अंदर फीलिंग्स होती है। अगर हमें किसी चीज़ से लगी है, हम अगर दीवार से टकराए हैं तो हमें दर्द, हमें पेन फील होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमें भूख लगती है, थकान यानी टायर्डनेस फील होता है, हमें गुस्सा आता है, रोना आता है, सैड फीलिंग होती है, दर्द महसूस होता है। तो ये क्या है, फीलिंग्स है। कंप्यूटर को ये सब फील नहीं होता है। हम उसे कितने घंटों तक भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमें ये आके नहीं बोलेगा कि मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे शट डाउन कर दो, वो कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, उसका काम ही है वर्क करने का। ग्रो, अ कंप्यूटर डज नॉट ग्रो, अ मैन ग्रोज डे बाय डे, ठीक है। क्या है, कंप्यूटर ग्रो नहीं करता है, वो अपना साइज़ अचानक उसका साइज़ नहीं बढ़ जाते, अपने आप उसका साइज़ बढ़ता नहीं है, ठीक है। पर जो हम इंसान हैं, हम क्या दिन ब दिन ग्रो करते जाते हैं ना, हमारी हाइट चेंज होती है, हमारा हेल्थ चेंज होती है, हमारे हेयर चेंज होते हैं, है ना, हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, हम ग्रो करते हैं डे बाय डे। बट कंप्यूटर ग्रो नहीं करता है, ठीक है। उसको जैसा बनाया गया, उसे जैसा मैन्युफैक्चर किया गया है वो वैसा ही रहेगा। इज़ दैट क्लियर? बट मैं एक कंक्लूजन देना चाहूँगी, इन सम वेज ह्यूमंस आर स्टिल सुपीरियर टू अ कंप्यूटर, है ना। मतलब क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है वो कंप्यूटर से ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। क्योंकि हमें माइंड है, हमने ही कंप्यूटर को बनाया है, ठीक है। कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया, तो हम उससे ज़्यादा सुपीरियर है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स ज़्यादा सुपीरियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। आई होप दिस टॉपिक हेल्प्ड यू in understanding how complex a computer and how complex a man can be, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा एंड हैव अ गुड डे।